बहू, मैं हमेशा देखता हूं तुम सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती रहती हो, थक जाती होगी ना। मैं सोचता हूं मुझे भी तुम्हारे काम में हाथ बटाना सीख लेना चाहिए, क्यों? अब से मुझे भी तुम्हारे काम में हाथ बटाना चाहिए। नहीं बाबूजी, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। ऐसा कैसे? अब इतने बड़े घर में हम दोनों ही तो हैं। हम जितने ज्यादा प्रेम भाव से रहेंगे उतना अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। कांड उस मंटू के साथ किया, अगर तुम चाहती हो वो बात इस चार दीवारी के अंदर रहे तो इस दरवाजे को बंद ही रहने दो। फिर तुम्हें कभी अकेलेपन का दर्द नहीं होगा। ये देखो, तुम्हारी सास का है, वो तो अब रही नहीं। तुम अगर चाहो तो उनकी जगह ले सकती हो। हम वादा करते हैं इसी तरह के प्यारे प्यारे तोहफे हम तुम्हें जिंदगी भर देते रहेंगे। बहुत समझदार। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। बाबूजी पूछ रहे थे कि तारीख कब की निकलवाएं। वो तो इसी साल शादी करवाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम इस साल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बोल दीजिए उनको अगले साल के लिए, और थोड़ा सब्र रखें अगर शादी करवाना है तो। अरे बेटा, कुंवारी लड़की घर में बैठी रहती है, माँ बाप के सर पे बोझ रहती है। अरे तुझे नेहा पसंद तो है ना? हाय नेहा, कैसी हो? हम तो ठीक है। अब आपको आई है हमारी याद? हाँ? अरे मेरी जान, ऐसी बिजलियां मत गिराओ हम पर। अच्छा जी, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखी। हम बातें नहीं बना रहे हैं यार। वैसे एक बात बताओ, कब आए मुंबई से तुम? बम्बई से नाम आज ही आए हैं, दोपहर को 2:30 बजे। तो जनाब को अब मिली है फुर्सत हमसे बात करने को? हाँ? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। हम पता है आने के बाद ना अम्मा से हम दोनों की शादी की बात कर रहे थे। खाओ मेरी कसम। अरे तुम्हारी कसम मेरी जान। तो हम सोचे कि तुमसे भी थोड़ी सी बात कर लें अपनी शादी को लेकर।
अरे मंटू, सुबह सुबह आज कहाँ जा रहे हो? अरे अम्मा, वो हमारा एक तो बम्बई का दोस्त है हाँ हाँ। अमिया, तो वही कुछ तोहफा भिजवाया है 4-5 तो अपने घर वालों के लिए। अच्छा तो पास में गांव है उसका, तो उसी के घर जा रहे हैं देने के लिए। अच्छा अच्छा, धीरे से गाड़ी चलाना और ध्यान से जाना। अरे हाँ अम्मा, संभल के जाएंगे, परेशान मत होइए। अबे रुक जरा, दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो? अंधा किसको बोल रही हो? हम तो अपने रास्ते से जा रहे थे सीधा सीधा, तुम ही सामने आ गई हमारे। एनीवे, आई एम सॉरी। ज्यादा अंग्रेजी लंगूर मत बनो, 2 थप्पड़ मार के तुम्हारी सारी अंग्रेजी यही बिखार देंगे। चलो भागो यहाँ से। गजब की औरत है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो मंटू बेटा। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। और बंबई में हमारा नालायक अमिया कैसा है? नालायक मन लगाकर तो काम करता है ना? अरे हाँ हाँ बाबूजी, वो बहुत मन और लगन से काम कर रहा है, और आप लोगों को पता है वो डेली याद करता है। हम भी बहुत याद करते हैं अपने बच्चे को। अच्छा बाबूजी, वो आपके लिए ना अमिया ने एक खास इम्पोर्टेड चश्मा भिजवाया है। अरे वाह, पहन के देखिए। हाँ हाँ, पहनते हैं अभी। अरे वाह, इससे तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा बाबूजी, वो भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, वो अमिया ने उनके लिए भी एक तोहफा भिजवाया था। रेनू बहू बाजार गई है कुछ सामान लेने, आती ही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो देखो, बहू आ गई, जाओ जाओ मिल लो। नमस्ते भाभी जी। अरे बहू, ये मंटो है, अमिया का दोस्त, बंबई से आया है। और ये देखो, चश्मा लाया है हमारे लिए, देखो कितना सुंदर है। सॉरी भाभी जी, वो गलती से हमने आपकी साड़ी गंदी कर दी थी। आप क्या इस शरी लंगूर को माफ नहीं करेंगी? ये लीजिए, ये अमिया ने खास आपके लिए भेजा है। अच्छा बाबूजी, अब हम चलते हैं। अरे नहीं मंटो बेटा, ऐसे कैसे जाओगे? खाना खा के जाना, हमारी कसम है तुमको। अच्छा बाबूजी, ठीक है। बहू, खाने से पहले हम दोनों के लिए अदरक वाली चाय तो बना देना। जी बाबूजी, अभी बनाती हूँ। ठीक है बहू, बैठो यहाँ। बैठो। बाबूजी, अम्मी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा याद करता है, वो डेली बात करता है आपके बारे में। मैं भी बहुत याद करता हूँ अपने बेटे को। रोजी रोटी उसे यहाँ से कहाँ ले गई। मैं तो उससे कहता रहता हूँ कि गांव वापस आ जाओ, रूखी सूखी जैसी भी मिलेगी साथ में बैठकर तो खाएंगे। दीदी, हाँ गर्मा गर्म चाय बना दो, मेरा सर फटा जा रहा है। हाँ ठीक है। विधि बेटा, एग्जाम कैसे हुए? इतना खास तो नहीं गया, बट फर्स्ट क्लास आ जाऊंगी। जरूर। आओ बैठो।
चाय पियोगी? लो। दीदी, हाँ बोलो। वो बाहर हॉट सा लड़का कौन था? तेरे जीजा का दोस्त है। जीजा का दोस्त? बड़ा हैंडसम है। तू चुपचाप चाय पी। हैंडसम? चुपचाप हैं? सिंगल है क्या? नहीं, डबल है। मंटो बेटा, तुम बंबई में क्या काम करते हो? बाबूजी, वो मेरा फूलों का व्यापार है वहां पर। बहुत अच्छी बात है ये। अरे वाह, आपका फूलों का व्यापार है? तब तो आपको ब्यूटी की वाकई परख होगी। जी, थोड़ी बहुत है। हम्म। जी, जाना जरूरी है क्या? और मौसम भी बहुत खराब हो चुका है। शाम के बजाय सुबह चले जाते तो बहुत अच्छा होता। अब क्या बताऊं, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। बाय। क्या बात है बेटा, क्या हो गया? अरे पता नहीं बाबूजी, हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम यहीं रुक जाओ, मैं पंचर वाले को बुलवाता हूँ, दोपहर तक वो ठीक करके दे जाएगा। कितने प्यारे आप बाबूजी। कैसी बातें करते हो मंटू बेटा, तुम बंबई से हमारे बेटे का ये इतना प्यारा तोहफा लेकर आए हो और हम ऐसा भी नहीं कर सकते। अरे बहू। जी बाबूजी। मंटू बेटा के लिए हम चिकन और मटन की दावत देंगे, जरा झोला लेकर आना। अभी लाते हैं। अरे नहीं बाबूजी, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, तुम्हारे लिए बनेगा तो हम सब लोग भी खा लेंगे। अच्छा बाबूजी, अब हम चलते हैं। आप लोग के साथ में रहकर हमको बहुत ही अच्छा लगा। चलिए बाबूजी, प्रणाम। तुम आए तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। संभल के जाना। हाँ? जी बाबूजी। मंटू, रुको। दीदी बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। मंटू, मुझे हॉस्टल छोड़ दो, तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा। अब हाँ, बैठिए ना। बाबा बाय। अरे मंटू बेटा। हाँ माँ। अरे आज नेहा का जन्मदिन है, तू उससे फोन पे बात कर ले। अरे मैं तो कहती हूँ ना, तू उससे मिलने चला जा। और ये हमारे खानदान की निशानी झुमका उसको बतौर गिफ्ट दे देना। अच्छा, हाँ हाँ, हमको याद है कि आज उसका जन्मदिन है। ठीक है, हम बात कर लेंगे, लेकिन आपके सामने कैसे करें? जब आप चली जाएंगे ना, हम तब बात कर लेंगे। ठीक है, ये लो दे देना और प्यार से बात करना। मैं जा रही हूँ। हाय नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम तो कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, बस हम थोड़ा सा ना बिजी हो गए थे। अच्छा एक बात बताओ, अभी से इतना बिजी रहते हो, शादी के बाद क्या आपको टाइम मिलेगा मेरे लिए? अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है हमारे पास। बक झूठे। अरे हम सच बोल रहे हैं, तुम्हारी कसम। और कोई
बर्थडे गर्ल से क्या झूठ बोलता है? ओह अच्छा, तो तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? हाँ मेरी जान, मुझे याद है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम कितनी लग रही हो। वो क्या बोलते हैं, हाट हाट लग रही हो एकदम। अरे मोन्टू, आप आइए, स्वागत है आपका। इतना फीका फीका ठंडा ठंडा स्वागत करोगी मेरा? हाँ, तो कैसा स्वागत चाहिए आपको? अभी बताते हैं। अरे ये क्या है? ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है, हमारी माँ ने भिजवाया तुम्हारे लिए। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये प्यार का तोहफा उन्होंने भेजा है, प्लीज आप पहना दीजिए। दीदी इस वक्त कहाँ चली गई? क्या बात है बेटा, क्या हो गया? अरे पता नहीं बाबूजी, हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम यहीं रुक जाओ, मैं पंचर वाले को बुलवाता हूँ, दोपहर तक वो ठीक करके दे जाएगा। कितने प्यारे आप बाबूजी। कैसी बातें करते हो मंटू बेटा, तुम बंबई से हमारे बेटे का ये इतना प्यारा तोहफा लेकर आए हो और हम ऐसा भी नहीं कर सकते। अरे बहू। जी बाबूजी। मंटू बेटा के लिए हम चिकन और मटन की दावत देंगे, जरा झोला लेकर आना। अभी लाते हैं। अरे नहीं बाबूजी, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, तुम्हारे लिए बनेगा तो हम सब लोग भी खा लेंगे। तुम आराम करो, हम आते हैं अभी। विधि, वो कपड़ा सुखा दो जरा।
ये चावल चुन दे। विधि, वो माँ का फोन आया था, बोल रही थी कि तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, अच्छा खासा कमाता है, दिल्ली में रहता है और इंजीनियर है, और तो और खुद का घर भी है उसके पास। अच्छा, हाँ। मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? कोई और देख रखा है क्या तूने? अगर कोई और देख रखा है तो मुझे बता दे। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, बट मुझे ना शादी के नाम से डर लगता है, वो भी खासकर सुहागरात से। अरे सुहागरात से क्या डरना, वो तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, एक बात पूछे दीदी? हाँ पूछो। आपकी सुहागरात कैसी थी? बहुत मजा आया होगा ना? अरे काहे की सुहागरात और कैसे मजे। तुम्हारे जीजा जी उस दिन पीकर आए थे और आकर मुझ पर सो गए। कुछ होता उसके पहले ही वो मुंबई निकल गए। मैं तो तुझे कहती हूँ जितने मजे लेने हैं शादी से पहले ले ले। शादी हो गई, उसके बाद एक ही बंदा नसीब में रह जाता है, और फिर वो मजे दे या ना दे उसी के साथ रहना पड़ेगा तुझे। दीदी, क्या आपने शादी से पहले किसी के साथ मजे के, मतलब मेरा कहना। धत पगली, मैं तो तुझे नसीहत दे रही थी सिर्फ, बाकी तेरी मर्जी, कर या ना कर। उस दीदी, मेरा ना आपकी बातें सुनकर सर दुखने लग गया। मैं सोने जा रही हूँ, खाना बन जाएगा तो बुला लेना। चल जा। मुझे लगा आप हमारा सिग्नल ही कैच नहीं कर पाए, और हम आपको कब से सिग्नल दे जा रहे हैं, आप होके दूर दूर भागे जा रहे हो। अरे हम तो कब से पगलाए हुए थे तुम्हारे करीब आने के लिए, साला मौका ही नहीं मिल रहा था। अब जाकर मिला है, छोड़ेंगे नहीं तुमको। लगता है बहू आज बहुत ज्यादा पैदल चल लिया, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। तेल लगा दोगी बहू? मैं आती हूँ अभी। अच्छा लग रहा है बहू? जी। और ऊपर लगाओ ना। हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हारे हाथ में तो जादू है बहू। बहू बहुत आराम मिल गया, बस रहने दो। थैंक यू सो मच बाबूजी। वो आपने जिस मैकेनिक को मेरी बाइक ठीक करने के लिए दी थी ना, वो बाइक ठीक करवा के ले आया है, तो अब मुझे चलना चाहिए। खाना खा के जाना। हमारे घर का चिकन और मटन अब इतना सब है तो कहाँ जाएगा? खा के जाना तुम।
बंटू बेटा, खाना शुरू करो। जी बाबूजी। वाह भाभी, बहुत लाजवाब चिकन बनाया है आपने, कसम से। और मटन तो पूछे ही मत, मटन तो इतना टेस्टी है ना कि क्या बोलूं मैं। अच्छा है ना? क्या अच्छा लगा बेटा? चिकन पसंद आया या मटन? अब क्या बताऊं बाबूजी, दोनों ही चिकन मटन इतने स्वादिष्ट बने हैं कि किसी एक को पसंद कर पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा? हम सबको भी आया मजा। खाओ। अच्छा बाबूजी, अब हम चलते हैं। आप लोग के साथ में रहकर हमको बहुत ही अच्छा लगा। चलिए बाबूजी, प्रणाम। तुम आए तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। संभल के जाना। हाँ? जी बाबूजी। मंटू रुको। दीदी बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ मंटू, मुझे हॉस्टल छोड़ दो, तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा। अब हाँ, बैठिए ना। बाबा बाय। बाबूजी, आप यहाँ दरवाजा क्यों बंद किया? कुछ चाहिए आपको? हम कुछ लेने नहीं, देने आए हैं। क्या देने आए हैं? वही जो इस बंद दरवाजे के अंदर तुम्हें मंटू ने दिया। तुम्हारे अकेलेपन का दर्द हम साथ लाए हैं। तुमने जो कांड उस मंटू के साथ किया, अगर तुम चाहती हो वो बात इस चार दीवारी के अंदर रहे, तो इस दरवाजे को बंद ही रहने दो। फिर तुम्हें कभी अकेलेपन का दर्द नहीं होगा। ये देखो, तुम्हारी सास का है। वो तो अब रही नहीं, तुम अगर चाहो तो उनकी जगह ले सकती हो। हम वादा करते हैं, इसी तरह के प्यारे प्यारे तोहफे हम तुम्हें जिंदगी भर देते रहेंगे। बहुत समझदार। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे बंटू बेटा, वहाँ सौगात देने गए थे या बसने गए थे? अरे अब अम्मा कहाँ बताएं आपको, पहली बार तो निकलने के लिए हुआ है ना हम,
तो साला इतने जोर से बारिश हो गया कि हम निकल ही नहीं पाए, और जब दूसरी बार निकलने के लिए हुए तो साला हमारा ये बाइक खराब हो गया। अब क्या करें, मजबूरन हमको वहीं रुकना पड़ा। नेहा से तुम्हारी शादी करवा देते हैं तो घर में तुम्हारा पैर अपने आप टिकने लगेगा। अरे अम्मा, आप बिना फिर शुरू हो गई ना। अच्छा जल्दी से मुंह हाथ धो, थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मा। अरे अम्मा, अब हमको ही खिलाती रहोगी, खुद भी कुछ खाओगी कि या नहीं? अरे बेटा, मैंने निर्जला व्रत रखा है ताकि तुझे समझ और अकल आ जाए, तो अगले साल की जगह इसी साल शादी कर ले। अरे अम्मा, फिर वही सब। हम कहाँ मना किए कि शादी नहीं करेंगे? शादी करने को तैयार तो हैं हम, सगाई भी कर लिए हैं। थोड़ा सा बस हम वक्त तो मांगे हैं, कर लेंगे ना शादी। बिना बात के परेशान होती रहती हैं। अच्छा ठीक है, जाके मिल के आना नेहा से। हाँ हाँ, मिल लेंगे हम। बहू, मैं हमेशा देखता हूं तुम सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती रहती हो, थक जाती होगी ना। मैं सोचता हूं मुझे भी तुम्हारे काम में हाथ बटाना सीख लेना चाहिए, क्यों? अब से मुझे भी तुम्हारे काम में हाथ बटाना चाहिए। नहीं बाबूजी, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। ऐसा कैसे? अब इतने बड़े घर में हम दोनों ही तो हैं। हम जितने ज्यादा प्रेम भाव से रहेंगे उतना अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। अरे मंटू बेटा। हाँ अम्मा। अरे आज नेहा का जन्मदिन है, तो उससे फोन पे बात कर ले। अरे मैं तो कहती हूँ ना, तो उससे मिलने चला जा। और ये हमारे खानदान की निशानी झुमका, उसको बतौर गिफ्ट दे देना। अच्छा, हाँ हाँ, हमको याद है कि आज उसका जन्मदिन है। ठीक है, हम बात कर लेंगे, लेकिन आपके सामने कैसे करें? जब आप चली जाएंगे ना, हम तब बात कर लेंगे। ठीक है, ये लो दे देना और प्यार से बात करना। मैं जा रही हूँ। हाय नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम तो कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, बस हम थोड़ा सा ना बिजी हो गए थे। अच्छा एक बात बताओ, अभी से इतना बिजी रहते हो, शादी के बाद क्या आपको टाइम मिलेगा मेरे लिए? अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है हमारे पास। बक झूठे। अरे हम सच बोल रहे हैं, तुम्हारी कसम। और कोई बर्थडे गर्ल से क्या झूठ बोलता है? ओह अच्छा, तो तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? हाँ मेरी जान, मुझे याद है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम कितनी लग रही हो, वो क्या बोलते हैं, हाट हाट लग रही हो एकदम। अच्छा सुनो ना, थोड़ा सा वो अपना पर्दा नीचे करो ना, हमको देखना है कि वो पीछे लाल तरबूज कितना मीठा है। ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। हम तुमने सगाई तो कर ही लिए है ना, तो अब क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, तो आज क्या कर रही है हमारी बर्थडे गर्ल? कुछ नहीं, मम्मी पापा रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं, मैं घर पे अकेली बोर हो रही थी। क्या बात कर रही हो? तो हम एक काम करते हैं, हम अभी फट से उड़ के तुम्हारे पास चले आते तुम्हारे घर पे। आज दोनों मिलके तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। हम तोहफा देने तुमको आ रहे हैं, पर सुन लो, हम तुम्हारा तोहफा भी लेके जाएंगे। आज तो हम देख के रहेंगे कि वो लाल तरबूज साला है कैसा। कोई तोहफा नहीं मिलेगा आपको, बता रहे हैं हम, सब शादी के बाद, समझे आप? सुनो ना, हमारे यहाँ तोहफा लेके यार, हमको नहीं पता। नहीं, बाय। अरे मोन्टू, आप आइए, स्वागत है आपका। इतना फीका फीका ठंडा ठंडा स्वागत करोगी मेरा? हाँ, तो कैसा स्वागत चाहिए आपको? अभी बताते हैं।
अरे ये क्या है? ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है, हमारी माँ ने भिजवाया तुम्हारे लिए। ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे ये क्या है, बड़ा ही अच्छा है। अरे वो तो मेरे दीदी के देवर जी आए थे दिल्ली से। आज मेरा बर्थडे है ना, इसीलिए तोहफा भिजवाई थी मेरे लिए। यार ये क्या बोल रही है? अबे यार शिट, ये क्या हो गया साला। यहाँ हम दूसरे की मेहरारू की लेते रहे और यहाँ हमारी मेहरारू की कोई हमसे पहले ले गया। अरे यार लूट गए साला, बर्बाद हो गए यार। अरे भैया जी, अरे चलिए ट्रेन का टाइम हो गया है। अरे जल्दी आइए ना ट्रेन छूट जाएगा। प्रणाम भैया जी। अरे प्रणाम। लाइए ये लो। सब सामान सेट कर लिए ना आप? ट्रेन का टाइम हो रहा है आपकी। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो तुम। मेरे जाने के बाद कोई भी जरूरत पड़े तुम्हारी भाभी को तो उनकी मदद कर देना। कहा भैया जी, ये भी कोई बोलने की बात है का? हम तो भाभी जी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारी दुकान चले ना चले, लेकिन भाभी जी का किचन जरूर चलना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। इसको तो बस मौका मिल जाए घर में आने का। वो जब से आपने टीवी लगवा दी है ना, तब से ये मदद कम टीवी के लिए ज्यादा आता है। क्या भाभी जी, आप ना भैया जी कान ना भरिए। नहीं भैया जी, हम तो हमेशा भाभी जी की मदद करने ही आते हैं। मामा जी का फोन। हेलो, कैसे हैं? अरे अब तो ठीक है। बहुत दिनों से याद नहीं किया हमें। लगता है शहर जाके रास्ता भूल गए गांव का। अरे ऐसा बात नहीं है भांजे। है? अरे हम तुमको और गांव को कैसे भुला सकते हैं? अरे बहुत याद आती तुम्हारी। अरे हाँ भांजे, अरे हम 2 हफ्ता के लिए गांव आ रहे हैं। अरे एक जमीन का सौदा हुआ है, अरे वही बेचना है। अरे मामा जी, हम 3 हफ्तों के लिए तो शहर जा रहे हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हो भांजे? अरे जब तुम ही नहीं हो वहाँ तो हम आकर क्या करेंगे? अच्छा ऐसा करते हैं, हम अपना प्रोग्राम टाल देते हैं। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है। हम ना सही आपकी बहू तो है घर पे, वो आपकी सेवा करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है भांजे। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम परसों आ रहे हैं भांजे। ठीक है मामा जी, हम रखते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आप भी ना क्या ये फोन लगाए रहते हो? जब से टेलीफोन हटा ना और उसके बाद से ससुरा ये मोबाइल फोन आया ना, तब से तो कहाँ अपनों को अपने के लिए टाइम है। अरे ऐसी बात नहीं है रेनू, वो दिलीप मामा जी का फोन था। 3 हफ्तों के लिए आ रहे घर पे, तुम उनका खास ध्यान रखना। आपके बगैर मैं कैसे उनका ध्यान रख पाऊंगी? आपको तो पता है ना कि मैं उनसे बात भी बहुत कम करती हूँ और वो भी मुझसे बचते रहते हैं हमेशा। कोई बात नहीं, 3 हफ्तों की ही बात है। एक बार जमीन का सौदा हो जाए फिर वो निकल जाएंगे। तुम उनकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखना, ठीक है? अब चलो, हमें देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? लो राहुल। लाइए भैया जी। चले? हाँ चलो। यार रमुआ की शादी में गए, लेकिन दावत बढ़िया नहीं हुई, मजा नहीं आया। अरे इतना तो खाए और कितना मजा आएगा। भर पेट खाने के बाद शिकायत कर रहा है। जो भी हो, गांव में पहले वाली सी हरियाली नहीं रही। सुन रहा है? अरे मुनीलाल, देखने वाली नजर चाहिए। गांव में हरियाली भी है और खुशहाली भी है। चाहे जो भी हो, मनोजवा है बड़ा किस्मत वाला। उसके घर में जो भी चीज बनती है, दूध के छाले में नहीं, मलाई में बनती है, मलाई में।
हाँ। आज भाभी जी साड़ी को देख के खुश हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत साड़ी लाया हूँ उनके लिए। एक बार पहनेंगी तो कसम से अप्सरा लगेंगी। हमें तो गले लगा लेंगी वो। भाभी जी, भाभी जी, भाभी कहाँ चली गई यार? शायद अंदर होंगी। राहुल, राहुल, अरे राहुल की साइकिल तो यही है, लगता है अंदर होंगे। राहुल, यह भी ना मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे क्या हो गया यार, कोई मर गया है क्या? तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी घर से बाहर जाओ तो चाबी गमले के नीचे रख जाया करो, पर तुम्हें तो समझ नहीं आता है। जरा सा मैं बाजार क्या गई, तुम तो गायब ही हो जाते हो। हाँ हाँ, हम समझ गए। अब क्या प्यार पे लेक्चर दोगी? या जुबान ना चलाओ, ठीक है? अरे तुम तो हर वक्त उखड़े से रहते हो। अब इस उखड़े मुंह से ये बता दो कि खाना क्या बनाए। तुम्हें जो ठीक लगे बना लो, हम खा लेंगे। अब तुमने तो अपनी पसंद बताई नहीं, तो हम अपनी पसंद से बैंगन बनाएंगे। अरे बहू। नमस्ते मामा जी। अरे नमस्ते नमस्ते। जीती रहो, खुश रहो बहू, खुश रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना मामा जी? अरे नाना बहू, अपना ही गांव है, अपनी ही मिट्टी है। भला अपने गांव आने में तकलीफ कैसी? वैसे वो मनोजवा जीत कर लिए तो हम आ गए। अभी तो हम आना नहीं चाहते थे बहू और तुमको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अरे मामा जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे भी तो आप इस घर के बड़े हो ना, और ये घर भी तो आपका ही है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल बहू, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रणाम मामा जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। जीतो रहो बेटा, खुश रहो। पहचाना? राहुल, वो मिल वाले मुकेश जी है ना, उनका लड़का। अच्छा, मुकेशवा के लड़के हो। जवान हो गए और काफी तगड़े और हट्टे कट्टे हो गए हो। डेली कसरत करते हो, उसी का कमाल है। अरे बहुत अच्छा है बेटा, है? खूब खाओ पियो और जान बनाओ, जान। अब अपने इन्हीं हट्टे कट्टे हाथों से ना मामा जी का सामान अंदर लेके चलो। चलो, मैं खाना लगाती हूँ। आइए दीजिए मामा जी। हाँ? अरे कंपनी का फोन है ससुरा, पूरा दिन परेशान करते रहते हैं। वाह मामा जी, बड़ा मस्त फोन है ये तो। अभी पिछला महीना खरीदे हैं बेटा। चलो, खाना नहीं खाना है क्या? हाँ हाँ हाँ। आइए मामा जी। आइए 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 चलो मामा जी। चलो चलो चलो। आइए मामा जी, आइए। अरे ये राहुल भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। हम इतना प्यार करते हैं ना उससे, उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। रोज का काम हो गया, रोज इंतजार करते हैं। कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। कहाँ थे इतनी देर तक? इतनी रात हो गई है। चलो, खाना बना दिया है मैंने, खा लो। हमने नहीं खाना खाना है, हम खाना खा कर रहे हैं और रात बहुत हो चुकी है। अब तुम घर जाओ। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं जा रहे घर पे, हम यहीं रुकेंगे। ये किसका फोन है? ये तो लगता है मामा जी का फोन है। हम भी देखें कैसे चलता है। हाँ, ये कैसे चलेगा? अच्छा हुआ बंद हो गया।
शुक्र है, बाप रे बाप। हाँ सब लिख लिया है भाभी हमने, और कुछ चाहिए? अच्छा सुन राहुल, हाँ? वो क्या है कि तेरे पास मोबाइल फोन है? हाँ है ना। इसमें गाना बजता है? अरे क्या गाना बजता है, झंझनाहट बिल्कुल। ये हाँ? देखिए, अभी डेमो देते हैं आपको एक। ये देखिए। अरे इसकी आवाज तो कम करो। अभी कर देते हैं, ये लो, सब होता है इसमें। अरे राहुल, क्या फोन चलाना इतना आसान है? अरे बहुत आसान है भाभी, आपको सीखना है? हम सिखाते हैं आपको। सिखाइए लाइए, ना। दीजिए ऐसे। अरे वाह, ये लो अपना फोन। जल्दी आना सामान लेके। हाँ हाँ हाँ, हम आते हैं। बहू, बहुत अच्छी चाय थी, मजा आया। अच्छा वो मैं जमीन के काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तब तक हमारा ये मोबाइल चार्जर पे लगा देना, बैटरी कम पड़ गया है। जी है? हाँ मैं काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है। अरे ये ससुरा इतना जल्दी मोबाइल का बैटरी कैसे उतर गया? अरे एक ही फिल्म तो देखे थे हम, हैं? रात को तो पूरा चार्ज भरा हुआ था। हैं? लगता है कोई हमारे फोनवा का यूज तो नहीं कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? हाँ? भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अंदर तो नहीं। अरे राहुल, हाँ? कहाँ देख रहा हो बे? मामा जी आ गए। बस क्या? अरे ये क्या हो गया? लंगड़ा कह रहे हो? अरे वो हम थोड़ा फिसल गए थे, पैर में मोच आ गया। देख के चला करो बेटा। आओ इधर बैठो। आजा। यहाँ बैठो, आराम से संभाल के। अरे रेनू, बाहर आओ। देखो क्या कर लिया राहुल ने। ओफो, अरे क्या हुआ इसे? हम जरा फिसल गए थे, पैर में मोच आ गई है। ये लड़का भी ना कुछ न कुछ करवा के ही आता है। अरे सब जवानी का जोश है रेनू, संभाल के चला करो बेटवा। ठीक है, हम तुम्हारे लिए लेप लेकर आते हैं। हाँ? अरे बहू, हाँ जी। वो हमारा फोनवा कहाँ नजर नहीं आ रहा है? अरे वो तो अंदर है। अच्छा ठीक है, हम ले लेते। ओ ऐसा करो, हमारे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जी मामा जी। अभी अपने हाथ से लेप लगाएगी। अरे यार कब तक आएगी भाभी जी? आई कहाँ से आ गई? हाय राम, ये तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे हम फिसल गए थे तो काफी जोर से मोच आई है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें कितनी बार कहे हैं हम कि अपना ध्यान रखा करो। अरे अरे सिर्पा तू देख इस गधे ने क्या किया। ले ये लेप लगा दे इसको। मामा जी आइए, मैं खाना लगा रही हूँ। लेप लगा दे इसको। हाँ, मैं मामा जी को खाना दे के आती हूँ। हटाओ उसे।
ये हमें दो, हम खुद लगा लेंगे। अभी हमारे हाथ सही सलामत हैं। नहीं, हम लगाएंगे। भाभी जी हमें देके गई हैं हल्दी का लेप, तो तुम नहीं लगाओगे? नींद नहीं आ रही ससुरा। अरे बहू, इतनी रात के सब ठीक है ना? वो क्या है ना मामा जी, वो आपको प्यास लगी है इसलिए पानी लेकर आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ हैं? जी। और जाती है दरवाजा बंद कर देना बहू। जी मामा जी। हे भगवान, हाँ। चल भाई देख बात, सो जा। अरे हम आ रहे थे ना, काहे अपने आप सब्जी बनाने लगे? हम कर देते हैं, लाओ। लगता है अब मामा जी सो गए होंगे, जाके मोबाइल लेकर आती हूँ। अच्छा तो ये बात है, हमारा मोबाइल बहुत देखती है, तभी तो हम कहें कि हमारा मोबाइल की बैटरी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती है। चलकर देखते कि आखिर ये देखती क्या है। प्रणाम मामा जी। अरे प्रणाम प्रणाम। क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है, वही अखबार पढ़ रहे हैं, वही रोज का खबर। कहीं मतलब बैंक लूट लिया, कहीं रंगीले थक गए पढ़ के। और बताओ पैर कैसा है तुम्हारा? अरे पैर तो एकदम बढ़िया है। भाभी जी ने जितने प्यार से ले बनाया था, उतने ही प्यार से दर्द भी चला गया। अरे हाँ, वो तो जाना ही था। संभल के चला करो भाई। और बताओ काम धंधा कैसा चल रहा है? एक जगह गए थे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, कुछ हुआ नहीं। अरे हो जाएगा, काहे टेंशन लेते हो?
तुम्हारा हर रोज का काम हो गया ये। खाने के टाइम पे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। लो खाना खा लो। अरे बाप रे, पानी लाना तो हम भूल ही गए। रुको अभी लेकर आते हैं। शौक तुम्हारे लाड साहब से कम नहीं है। खाना बना भी हम दे, खिला भी हम दे, हाथ भी धुला दे। लो अरे वाह भाभी जी, आज तो आपने सुबह सुबह मलाई की दुकान लगा ली। वो क्या है ना कि आज जल्दी काम कर लिया था सारा और दही भी जमा दिया था, तो मैंने कहा क्यों ना मलाई भी निकाल ले। क्या बात है, आज तो तेरे चेहरे पे अलग ही रंगत चढ़ी हुई है। हाँ बस भाभी कुछ नहीं, वो राहुल का मनपसंद हलवा बनाने जा रही थी। उन्होंने बोला था कल बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज ही बना दूं। अच्छा, राहुल के लिए आजकल गाजर का हलवा बन रहा है, हमें भी खिला दीजिए कभी। अरे नहीं भाभी, आपको भी खिलाएंगे। चलो अच्छी बात है, खिलाइए राहुल को हलवा। अच्छा भाभी, आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो। क्या बात है, राहुल पहले आके यहाँ पड़ा रहता था, अब कोई बात हुई है क्या? अब वो यहाँ दिखाई नहीं देता। वो क्या है ना कि पहले राहुल बच्चा था, अब अकल आ गई है उसे। वो क्या है ना कि टीवी और सिनेमा के बीच की जिंदगी को समझने लगा है। हाँ भाभी सही कह रही हैं आप, सच में बड़ा हो गया। अब दुकान भी टाइम से जाता है और काम में भी ध्यान लगाने लगा है। तेरी संगत का कुछ तो असर हुआ है उस पे। मैं तो कह रही हूँ कि देख कि तू अपने बाबूजी से कह के राहुल के साथ अपने हाथ पीले करवा ले। क्या भाभी, आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती हैं हमें छेड़ने का। चलिए हम चलते हैं, वो हमें गाजर का हलवा बनाना है ना। हाँ हाँ जाइए, गाजर का हलवा बनाइए जाके अपने राहुल के लिए। चलो ठीक है, हमारी भी मलाई निकल ही गई है। निकालिए आप मलाई। अरे यार, ये राहुल भी ना अपना पूरा कमरा बिखेर के रखता है। लगता है हमें ही साफ करना पड़ेगा ये सब। शादी के बाद भी हमें संभालना है और अब भी हम संभाल रहे हैं। सुधार देंगे हम शादी के बाद, ऐसा नहीं होने देंगे। अरे ये क्या है? साड़ी? अरे वाह, लगता है राहुल हमारे लिए लाए होंगे। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हम अभी पहन के आते हैं, राहुल देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। अरे राहुल, काहे है तू? वो हम कह रहे थे उस दिन जो भी हुआ, इसलिए हम उस दिन के लिए आपसे माफी मांगने आए हैं। क्या आप हमें माफ कर देंगी? चलो, अब तुम्हें समझ में आ गया तो यही हमारे लिए माफी है। वैसे ऐसा कोई और भी है इस घर में जिसे आपसे माफी मांगनी चाहिए, जिसे आपको डांट लगानी चाहिए? कौन है? ये क्या बोल रहा है? आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिसकी खबर शायद आपको बिल्कुल नहीं होगी। देखो राहुल,
बात को घुमा मत। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। हम साफ साफ ही कह रहे हैं भाभी, जैसे आपने हमको डांटा था उसी प्रकार आपको मामा जी को भी डांटना पड़ेगा। क्या मतलब? हाँ, हम सही कह रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है, वो हर रात मामा जी अभी कमरे में आते हैं। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ राहुल। एक दिन हम रात में घर के बाहर आए थे तो खिड़की के पास मामा जी खड़े थे, तो वहीं देखा था हमने उनको। देखो ऐसा है राहुल, तुम्हें मैंने बच्चा समझ के जितनी भी ढील दी है ना, तुम अब बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये मेरे घर का मामला है, समझे? आज के बाद से अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं सीधा तुम्हारे बाप को फोन लगाऊंगी, उनको सब कुछ कह दूंगी कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, समझे? चलो निकलो यहाँ से। और आज के बाद से ना इन नजरों को ना नीचे रखना। चले जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या होगा इस देश का यार। अरे हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे ये कोई तरीका है तुम्हारा बात करने का? एक बार चले जाते हो तो उसके बाद ना कोई खोज ना खबर, भूल ही जाते हो बिल्कुल मुझे, है ना? अरे रेनू, माफ करो, काम के चक्कर में ऐसा फंसा कि तुम्हें फोन ही नहीं कर पाया। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और मामा जी कैसे हैं? मामा जी अच्छे हैं आपके। अच्छा, अगर आसपास में है तो बात कराइए। मामा जी। हाँ बहू। उनका फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लीजिए बात कीजिए ना। अच्छा, आ रहे आ रहे। अच्छा, बचवा का फोन लीजिए है बात का? हेलो। प्रणाम मामा जी। अरे प्रणाम प्रणाम बचवा, कैसे हो? अच्छा, माफी चाहूंगा, आपके रहते मैं वहां नहीं रह पाया, लेकिन मैं कल शाम की ट्रेन से ही वापस आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कल की ट्रेन से आ रहे हो बचवा? हाँ मामा जी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, आ जाओ भाई। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। और अब मैं आपकी जमीन के काम में भी मदद करूंगा। अरे नहीं नहीं बचवा, वो काम तो कब का खत्म होगा वाह। बस तुम आ जाओ। अरे थोड़ी बातचीत हो जाएगी तुमसे, अभी हम जी भर की बात कहाँ किए हैं। अच्छा बचवा, हम फोन रखते हैं, ध्यान से आइएगा। जी मामा जी, प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। अरे वो कल मनोजवा आ रहा है। जो भी करना होगा आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना मनोजवा आ गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज रात को ही कुछ करना होगा। ऐसे ही टाइम देखता रहा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज ही रात का मौका है, कल भांजा आ जाएगा। अरे कम से कम आज तो रेनू को जी भर के देख लूं, पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। अब तक तो सो गई होगी, जाकर देखता हूँ। हाँ।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये रेनू कहाँ चली गई? और इतनी रात गए? हो सकता है बाथरूम गई होगी। अरे बहू, बहू प्यास लगी तो थोड़ा पानी के लिए आया था। दरअसल वो तुम रखना भूल गई थी ना आज। अच्छा, पानी के लिए बोलने आए थे? अगर पानी के लिए बोलने आए थे तो इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? रेनू, अरे रेनू, अरे आप हर बार की तरह मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो, लेकिन अच्छा लगा इस बार आप जल्दी लौट आए। अरे मामा जी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ? मामा जी, मामा जी। अरे मेरा भांजा, बचवा आ गए तुम? प्रणाम मामा जी। अब आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद है। सब कुशल मंगल? सब ठीक है। अब हम आ गए हैं। हाँ। आपकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। और वैसे रेनू ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना? अरे ना 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 भांजे ना, सच बताएं तो इस बार रेनू ने तुमसे ज्यादा खातिरदारी की हमारी। वो कहे कि अब तो रेनू की आदत सी पड़ गई हमको। क्यों रेनू? अरे एक चीज तो देना भूल ही गए तुम्हें। हाँ? रुको, ये लो। वाह! इस बार हम शहर से तुम्हारे लिए बढ़िया सा फोन लाए हैं। तुम्हें बड़ी शिकायत थी ना हमारे फोन से। अब हम तुमसे दूर नहीं। अरे वाह! वाह! मुझे ऐसा ही फोन चाहिए था। बहुत बढ़िया है। हाँ, अब तो हम इसमें ढेर सारी मूवीज देखेंगे, गाने सुनेंगे। और क्यों नहीं रेनू?